सो हाय एवरीवन, दिस इज अक्षांश। गणेश जी को हम विघ्नहर्ता भी बोलते हैं। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि यार मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये टेंशन चल रही है, वो टेंशन चल रही है। इनफैक्ट आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से भी ये सुना होगा कि दुनिया में कोई सुखी नहीं है। बट फिर भी इन सब के बावजूद आपने कोई ना कोई ऐसा इंसान कभी देखा होगा जिसको देख के आपको लगा होगा कि यार इसके लाइफ में तो कोई टेंशन ही नहीं है, एकदम स्मूथ लाइफ चल रही है, एकदम सॉर्टेड लाइफ चल रही है। ऐसे कैसे? तो मैं आपको एक बात बताऊं, टेंशन हर किसी की लाइफ में है, प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में है। द थिंग इज दैट कि उस इंसान को भगवान पे फेथ है, पूरा का पूरा बिलीव है, उसने अपनी सारी प्रॉब्लम भगवान के ऊपर छोड़ रखी है कि जो देखेगा भगवान देख लेगा। क्या होता है, भगवान को ही ऐसे भक्त पसंद है जो उनके ऊपर संपूर्ण विश्वास रखें, 100% विश्वास रखें। ऐसे ही भक्तों का भगवान भला करता है। तो आप जो करते हो कि भगवान में विश्वास भी रखते हो, एक बार के लिए बोलते हो कि हाँ भैया, गणेश जी की आरती भी करते हो, गणेश जी के मंदिर भी जाते हो, लेकिन ऊपर से आपको कहीं ना कहीं मन में टेंशन भी रहती है। तो जब विश्वास पूरा है तो टेंशन किस बात की? ठीक है, तो विश्वास पूरा होना चाहिए। आज मैं आपको ऐसी 5 लर्निंग्स बताऊंगा जो हमारी स्टूडेंट लाइफ के अंदर बहुत जरूरी है और जो आप गणेश जी से सीख सकते हैं। पहला, ड्यूटीज अबव ऑल। आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि गणेश जी को पार्वती जी ने बनाया था अपने हाथों से। अब कहानी क्या थी, बैकग्राउंड स्टोरी ये थी कि नंदी जी जो पहरा देते थे ना, उनके साथ पार्वती जी की कुछ अनबन हो गई होगी। और पार्वती जी ने बोला कि नंदी को कि तुम पहरा मत दो। अब पार्वती जी ने क्या किया, मिट्टी से गणेश जी को बनाया और उसमें जान डाली और बोला कि तुम बाहर पहरा दो। अब गणेश जी बाहर पहरा दे रहे थे, शिव जी आए अंदर जाने के लिए, बोला तो गणेश जी ने रोक लिया। शिव जी ने बोला भाई हो कौन तुम? गणेश जी ने बोला कि नहीं, जाना अलाउ नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है, मेरे को ये काम दिया गया है। बात इतनी बढ़ गई कि शिव जी और गणेश जी में लड़ाई हो गई और शिव जी ने गणेश जी का सर अलग कर दिया। मॉरल क्या है स्टोरी का? चाहे तो प्राण गंवाने पड़े, लेकिन आपको जो ड्यूटी दी गई है ना, वो आप पूरी जरूर करें। और ये हमारे हम स्टूडेंट्स के लिए, जब आप बाद में भी काम करेंगे, जब जॉब करेंगे और अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये आपको आपकी जो ड्यूटी है ना, वो आप जरूर पूरी करें, चाहे तो कुछ भी हो जाए। ठीक है। और भगवान को भी ऐसे सनकी लोग बहुत पसंद आते हैं जो किसी भी हद तक चले जाते हैं किसी काम को पूरा करने के लिए। उनको बोलते हैं जिद्दी लोग। सेकंड, यू शुड फिनिश एवरी टास्क यू टेक अप। अब जो भी काम लेते हैं ना, अगर एक बार कोई काम शुरू कर दिया, सोच लिया, तो उसको करके ही दम लेना चाहिए। अब हुआ क्या था, गणेश जी को एक दंत कहा जाता है, आपने सुना होगा। अब जो वेद व्यास जी हैं, उन्होंने महाभारत लिखने के लिए गणेश जी को बुलाया, बोला कि मैं बोलता जाऊंगा, मैं बोलता जाऊंगा, तुम्हें नॉन स्टॉप लिखना है। गणेश जी को लिखने का काम दिया, तो मैं बोलूंगा तुम्हें बस लिखना है। गणेश जी ने कहा ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं लिखूंगा जब तक आप बोलते रहेंगे, जब तक खत्म नहीं हो जाएगी। अब गणेश जी लिख रहे थे, लेकिन बीच में क्या हुआ, गणेश जी की कलम टूट गई। गणेश जी ने अपना एक दांत निकाला, फिर इंक में डाल के, पहले ऐसे लिखते थे इंक में, है ना, गणेश जी ने एक दांत निकाला और फिर उसको लिखना शुरू किया। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई से भी हर्डल्स आ जाए, एनीथिंग, आपको रुकना नहीं है जब तक वो कार्य फिनिश नहीं हो जाता। और ये हमारे और आपकी लाइफ में तो बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। अगर आपने कोई टारगेट सेट कर लिया कि भैया ये टारगेट 2 दिन में ये अचीव करना है, 1 दिन में ये अचीव करना है, लॉन्ग टर्म टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट, तो फिनिश दैट टारगेट एट एनी कॉस्ट। भगवान को भी ऐसे ही लोग पसंद आते हैं। असली भक्ति ही भगवान की यही है। ठीक है, असली भक्ति यही है। भगवान की क्वालिटीज फॉलो करो आप, भगवान जो करते थे वो फॉलो करो आप। थर्ड, पेरेंट्स आर एवरीथिंग एंड स्मार्ट वर्क। अब हुआ क्या था कि शिव जी पार्वती ने बोला गणेश जी को और कार्तिक को कि आप है ना, देखते हैं कौन पावरफुल है, पूरे दुनिया के 3 चक्कर जल्दी जो लगा के आएगा वो सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाएगा। अब गणेश जी को पता है भैया, अपने तो मूसक राज हैं, वो तो चल लिए। अब जो बड़े भैया हैं, उनके पास तो मस्त पिकॉक है, मोर है, वो तो आराम से निकाल लेंगे। अब गणेश जी को समझ में आ गया था कि देखो वैसे तो हारना है, अब एक काम करते हैं, दिल ही जीत लेते हैं। उन्होंने अपना स्मार्ट वर्क दौड़ाया और अपने पेरेंट्स के 3 चक्कर काट लिए। अब स्किल वाइज देखा जाए, स्ट्रेंथ वाइज देखा जाए, तो भैया जो उनके बड़े भैया थे वो जीत गए, लेकिन दिल तो उन्होंने जीत लिया। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। जो आपको लगता है ना कि ये चीज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो फॉलो स्मार्ट वर्क और अपने पेरेंट्स को ही अपनी दुनिया समझो। फोर्थ पॉइंट, फॉरगिवनेस इज द अल्टीमेट वर्च्यू। अब हुआ क्या था, देखो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ईगो पे ले लेते हैं, कई बातों को माफ नहीं करते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप और आपके दोस्तों के बीच में या किसी के भी बीच में, है ना, ना सामने वाला बात कर रहा है ना आप कर रहे हो, करना दोनों चाहते हैं। ठीक है, बीच में ईगो आ रहा है, माफ नहीं कर पा रहे हैं। अब गणेश जी कुबेर के यहाँ से आ रहे थे, मस्त खा पी के, मस्त भोजन करके, और गणेश जी का पेट थोड़ा सा फूला हुआ था। तो चंद्रमा जो था
वो गणेश जी का मजाक बनाने लगा। गणेश जी को ये बात बुरी लगी। गणेश जी ने चंद्रमा को बोला कि जा, तू अब से नहीं दिखेगा। चंद्रमा गणेश जी के चरणों में आके उनसे माफी मांगता है और बोलता है कि गलती हो गई, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन था नहीं। गणेश जी ने इमीडिएटली माफ कर दिया। बोला कि अब मैंने बोल दिया है कि तू नहीं दिखेगा, तो अब ऐसा होता है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा घटता जाता है फिर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं दिखता। लास्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोगों की बिल्कुल ही खराब है। ICL लास्ट अटेम्प्ट में भी आपको DT में 35 नंबर देता है, इस अटेम्प्ट में भी आप यही लाने वाले हो। तो हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता हम 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, क्योंकि हमारी इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। बात चुभ रही होगी, लेकिन चुभनी भी चाहिए, देखो, है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अंदर से हर्ट हो गए ना किसी कारण से, तो यू शुड प्रूव योरसेल्फ व्हाट यू आर। अब गणेश जी ने क्या किया कि भाई साहब, विष्णु जी और लक्ष्मी जी की शादी हो रही थी। हेवन में जितने भी लोग थे, स्वर्ग लोक में जितने भी लोग थे, उनके माता पिता सहित सभी लोग शादी में गए। और गणेश जी को ये बोल के बोला गया कि भैया स्वर्ग में कोई नहीं है, तुम पहरेदारी करो, वैसे भी तुम बहुत खाओगे और तुम दिखते भी अजीब हो। हर्ट हो गया। गणेश जी ने मूसक राज को बोला, एक काम करो कि रास्ते में इतने बड़े बड़े गड्ढे कर दो कि रथ ही गिर जाए, रथ के जो पहिए हैं वही अंदर गड्ढे में गिर जाए। ऐसा ही हुआ। जो रथ था उसके टायर टूट गए। पास में एक किसान था, उसको बुलाया गया कि भैया इसको बाहर निकालो। किसान ने सबसे पहले शब्द ये बोला, गणेश जी का नाम लिया सबसे पहले, ओम गणेशाय नमः, सबसे पहले ये शब्द बोला उसने। उसने ये बोला कि आपने गणेश जी को, रूस गए होंगे गणेश जी का नाम नहीं लिया होगा। तो उस दिन से डिसाइड किया गया कि कोई भी शुभ कार्यक्रम होगा कभी भी अनंत काल तक, तो गणेश जी का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट हुआ, तो उन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया कि जन्मों जन्मों तक लोग सबसे पहले उन्हीं का नाम लेते हैं। 5 ऐसे, वैसे तो इतने लेसन है कि पूरी किताब लिखी जा सकती है, लेकिन ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन है जो हम लोगों की लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। पढ़ते रहिए, जान लगा दीजिए। भगवान की असली भक्ति यही है कि आप भगवान ने जो बातें सिखाई हैं वो अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हैं, आप और मैं, ठीक है, तो हमारा कल्याण होगा। विश यू आर वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। थैंक्स अ लॉट।